अल्लाह ताला ने इंसान को याद कराया है कि तूने इबादत अपने रब की करनी है। और फरमाया रब तुम्हारा वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है, आसमान को छत बनाया है, और आसमान से पानी बरसा के तो जमीन से फल उगाए हैं, रिज़्क़न लकुम, वो भी तेरे खाने के लिए उगाए हैं। वो जो आसमान से बारिश बरसा के जमीन से सब्ज़ फल उगाए हैं तो वो भी तेरे लिए। जब सारा कुछ तेरे लिए बनाया तो तू भी तो इबादत करना अपने रब की, फिर किसी को उसका शरीक ना ठहरा। एक चैलेंज भी किया कुरान मजीद ने इस रुकू के अंदर। कहा करते थे मक्के के लोग कि आप कुरान मजीद की आयतें नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा करते थे कि माज़अल्लाह आप खुद बनाते हैं, बना के लाते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम्हें शक हो ना इसमें जो हमने बंदा खास पे नाजिल किया है तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। पढ़े लिखे तो तुम भी हो ना, मक्के में तुम भी रहते हो, तो एक सूरत बना के लाओ। कुरान मजीद हमसे छीना गया है साजिश के तहत, इसलिए कि जिस कौम को कुरान आ जाता है ना फिर कोई काफिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए ना, अगर काफिरों के पास जवाब होता कुरान पाक का तो बदर और ओहद में ना कोई आयत बना के लाते, कुरान के मुकाबले की तलवारें लेके ना आते। उनके पास जवाब ही नहीं था, और कयामत तक किसी काफिर के पास कुरान मजीद का कोई जवाब, कुरान का कोई जवाब, कसम अल्लाह की जवाब कोई नहीं कुरान का, इसका कोई जवाब नहीं। क्या बात है कुरान पाक की। वो एक दफा मुसलमान कज़्ज़ाब बेईमान कहने लगा मैंने बना लिया कुरान पाक का जवाब। माज़अल्लाह, जवाब क्या बनाया? वो सूरत है ना अलकारिया तो मलकारिया, वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ाने वाली। क्या है खड़खड़ाने वाली? तुम्हें क्या पता क्या है खड़खड़ी? क़यामत का जिक्र है। कहने लगा मैंने इस जैसी सूरत बना लिया। तो क्या बनाया? अलफील मलफील, वमा अदराका मलफील। कहने लगा हाथी, तुम्हें क्या पता क्या हाथी, तुम क्या जानो क्या हाथी। तो पास जो उसके अपने बैठे थे ना चेले, कहने लगे चुप कर जा, सारे जमाने को पता हाथी क्या होता है। तो पागल है, उसके दो कान होते हैं, एक सूंड होती है, चार उसके पैर होते हैं। बेवकूफ आदमी, कुरान का मुकाबला करना है तो वो चाज के साथ कर, पागलों की तरह मुकाबला करेगा, जूते खाएगा भी, हमें भी पढ़वाएगा। तो कुरान मजीद का कोई मुकाबला कर सका? तो इस आयत मुबारक में अल्लाह ने काफिरों को यह कहा अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह से डरो, वरना दोज़ख में डाले जाओगे। वो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, और बनाई भी काफिरों के लिए गई है। उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? काफिरों और मुनाफिकों के लिए। मुसलमानों के लिए बनाई गई, मुसलमान मर्जी से छलांगे लगाएं तो इनकी मौज है, वरना इनके लिए जहन्नम, इनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। और ये बात करते ही रब करीम ने फरमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम, मोमिनों को खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बनाई है, उसमें बागात हैं, उन्हें रिस्क दिया जाएगा खाने के लिए, और उसमें उन्हें पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, और फिर वो उसमें हमेशा रहेंगे, उन्हें उससे निकाला नहीं जाएगा। आगे जो आयत करीमा है ना उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह हया नहीं करता समझाने के लिए मच्छर की मिसाल भी देनी पड़े। फरमाया कुरान से कुछ लोग हिदायत हासिल करते हैं और कुछ गुमराह हो जाते हैं। जब लोग अपनी मर्जी की तशरीहात चाहते हैं तो गुमराह होते हैं, और जब कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा की तशरीहात की रोशनी में समझते हैं तो फिर अल्लाह हिदायत अता फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया हजरत आदम की पैदाइश का वाकया। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह ने मशवरा किया था फरिश्तों से, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह को जरूरत नहीं फरिश्तों से मशवरा करने की। अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा नहीं किया, बल्कि रब ने उन्हें आगाह फरमाया था कि मैं लगा हूं जमीन पे अपना नायब बनाने, मैं खिलाफत देने लगा हूं जमीन पे। अब ये तो देने वाले की मर्जी है ना, उसने किसको देनी है? ये तो देने वाले की मर्जी है ना उसने। तो कुछ लोग कहते हैं कि देने वाले से ज्यादा हमें पता है। तो फरिश्तों को भी ये इज्तिहादी खता हो गई, कहने लगे या अल्लाह इसे ना बनाना, ये फसाद करेगा, ये खून रेजियां करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाह अकबर। इमाम राजी फरमाते जब रमजान आता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है जरा ये खोल के दरवाजे देखो ना ये जमीन पे क्या कर रहे हैं। तुम तो कहते थे फसाद करेंगे और ये सारे तरावियां पढ़ रहे हैं। तुम तो गोया कहते थे फसाद करेंगे और ये तो देखो गोया रमजान के रोजे रख रहे हैं। ये तो मेरी याद में निकले हुए। तुम कुछ कहते थे और देखो मैंने तुम्हें कहा था ना जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमाने के उलूम अता किए, इल्म सिखा लिया। तो फरिश्तों से कहा तुम भी इन चीजों के नाम बताओ, तो वो बता सके नहीं। अल्लाह ने फरमाया अब इस तरह करो, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय, वो कहने लगा या अल्लाह सिर्फ तुझे ही करना है। करना भी सिर्फ अल्लाह को चाहिए, पर रब के आगे भी झुकना चाहिए, और जिसके सामने रब झुकाए ना वहां भी। और ये जो आजिज़ी है ना, ये जो झुकना है, ये इल्म के आगे है। हमारी मुसीबत ये है कि हम इल्म के आगे भी गर्दन झुकाने को तैयार नहीं होते, वहां भी हम खुद आलिम फाजिल बन जाते। तो फरमाया कि
सबसे कहा सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो फिर हुआ क्या, वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को और जनाब हव्वा को ना मकाम दे दिया जन्नत में रहने के लिए, और कहा सारा कुछ खाना, दरख्त के करीब ना जाना। अभी आप किसी से कह दें थोड़ा सा कि पीछे ना देखना, यानी अगर मेरी समझने अदब की वजह से कोई 1.5-2 मिनट या 6 मिनट नहीं भी ना देखेगा तो सोचेगा जरूर के पता नहीं अब पीछे क्या है, मुसीबत क्या है। यानी आप कह के देख लें किसी को पीछे ना देखना, फितरत है ना इंसान की, वो जुस्तजू करता है, कहा इस दरख्त के पास ना जाना। तो हजरत हव्वा सलामुल अलैहा कहते हैं दिल में ख्याल रहता था कि आखिर है क्या दरख्त के पास। यही इंसान का अकीदा है, तौहीद है कि जहां से रब मना कर दे वहां वो मना हो जाए। और ये उनकी खता नहीं थी, ये अल्लाह की हिकमत थी, चूंकि रब ने तो पहले कह दिया था बनाया ही जमीन के लिए, तो ये तो सारा कुछ होना था, तो जमीन पे आना था ना। तो हजरत हव्वा और जनाब आदम के पास शैतान आया, अब उसको निकाल तो दिया था पर अभी उसका जन्नत में आना जाना बंद नहीं हुआ था, ये भी अल्लाह की हिकमत थी। तो वो कहने लगा तुम्हें पता है बाद में मर जाओगे। तो हजरत हव्वा कहने लगी क्या मौत भी आएगी? कहा उसकी तकलीफ भी बड़ी होगी, तो फिर बचेंगे कैसे? तो कहने लगे फल खा लो उस दरख्त का। तो बचने के लिए फल खाया था। इस तरह लोग आज बहुत सारे काम बचने के लिए करते हैं पर बच सकते, बचने के लिए फल खाया तो अल्लाह ने फरमाया जमीन पे चले जाओ। तो हजरत आदम जमीन पे आए, फिर कई 100 साल रोते रहे। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, तो फिर अल्लाह ने खुद ही जनाब आदम को कुछ कलमे सिखाए। अल्लामा इस्माइल लक्की फरमाते हैं वो कलमे ये थे कि हजरत आदम ने मेरे नबी का वसीला पेश किया, तो अल्लाह करीम ने जनाब आदम की दुआ को मकबूल फरमा लिया। फिर आगे बनी इसराइल का जिक्र आ जाता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल, आज आप उसी कौम को यहूदी कहते हैं, इनको अल्लाह ने उस जमाने में फजीलत अता की थी बहुत ज्यादा। तो अरब के अंदर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत किया तो कुछ लोगों ने ये कह दिया कि अगर ये यहूदी कलमा पढ़ लेंगे तो हम भी पढ़ लेंगे। तो फिर अल्लाह ने इन्हें याद कराया कि तुम असल में क्या हो, तुम्हें कलमा पढ़ना चाहिए। तो अहले यहूद का तज़किरा करते करते रब करीम ने एक बात ये भी इरशाद फरमाई कि तुम लोगों को तो कहते रहे हो कि वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं, और जब आ गए हैं तो मानने को तैयार नहीं हो। तो फरमाया तअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं? फिर अल्लाह ने उन्हें यह भी याद कराया कि याद करो वो जमाना कि जब फिरौन ने ख्वाब देख लिया था कि कोई बच्चा उसकी सल्तनत को तबाह करेगा, तो फिर उसने तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कराना शुरू किया और तुम्हारी बेटियों को छोड़ता था। फरमाया ये भी तो तुमने देखा, मैंने तुम्हें फिर तुमसे कहा जिहाद करो कौम अमालका के खिलाफ, तो मकाम तिया में जाके ये लोग कहने लगे हमसे जिहाद नहीं होता। अल्लाह ने इन्हें एक मैदान में कैद कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात, कैद तो लोग होते हैं ना चार दीवारी में, तो अल्लाह ने बनी इसराइल वालों को जब इन्होंने काम जिहाद नहीं करेंगे तो अल्लाह ने मैदान में कैद कर दिया। मैदान में, ये याद रखें, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसे ऐसी कैद मिलती है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। एक मैदान है मकाम तिया, कैद हो गए, सारा दिन सफर करते थे, सारा दिन, तो रात को थक के सोते थे, सुबह उठते थे ना जब, तो वहीं होते थे जहां कल सुबह चले थे। तो रब जब किसी को कैदी बनाता है तो उसे जिंजीरों की सलाखों की जरूरत है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला गमों से निजात अता फरमाए, ये दुआ फरमाए। ऐसी कैद देता है कि जिससे फिर छुटकारा हो सकता। तो बनी इसराइल का बहुत ज्यादा तज़किरा इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बयान किया और फिर कहा कि इन्हें जो हुक्म दिया जाता था ये उसकी सरताबी करते थे। फिर अल्लाह ने इन पर जिल्लत नाजिल कर दी और ये हमेशा उसका शिकार रहे। कौम सब्त का जिक्र फरमाया अल्लाह ने, हफ्ते वाले दिन कुछ लोग नाफरमानी करते। हमारे भी हीले बहाने हैं ना आजकल कारोबार में। तो इसी सिपारे की आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद की कौम का जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। तो वो कहते थे चलो हाथ लगा के नहीं पकड़नी, हाथ लगा के। वो हमारे लोग हीले बहाने तलाश कर लेते हैं ना, वो बड़े जनाब इंश्योरेंस वाला आ गया, अब वो बैंक वाला आ गया, वो फलाने साहब आ गए, वो तरोड़ मरोड़ के कहानियां बातें, और फिर हमें भी रास्ते मिल जाते हैं बचने के। मुफ्ती साहब ने कह दिया था, ओ एक मौलाना से मैंने इनको कहा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़ने का, नहीं पकड़ते, छोटे छोटे हौज बना लिए। तो मछलियां ज्यादा आती थी उस दिन, ये भी अल्लाह की कुदरत थी। नमाज के वक्त गाहक ज्यादा आते हैं, ये उसकी कुदरत होती है। तो वो मछलियां हौज में जमा हो जाती हैं, यूं समझ लें कि जाल इन्होंने लगा लिए हुए थे, तो जाल में वो फंसती रहती थी, हौजों में आती रहती थी। हफ्ते को नहीं पकड़ते थे, इतवार को पकड़ लेते थे। तो फिर अल्लाह ने इन्हें सजा दी। फरमाया तमाशे करते हो अल्लाह के हुक्म के साथ, क्या सजा दी? फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासीन, फरमाया बंदर बन जाओ धुतकारे हुए। जो रिस्क हराम तरीके से कमाते थे रब उन्हें बंदर बना देता था। अभी भी मैंने देखे हैं बड़े बड़े ताजर पागलों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, नफसियाती तौर पे सुकून नहीं है, करोड़ों रुपया पड़ा है। क्यों? इसलिए कि रब के बताए हुए तरीके के मुताबिक तिजारत
नहीं करते। आगे एक और दिलचस्प बात आ गई, बनी इसराइल के अंदर ना एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद के लिए। ये देखे कब से लोग जायदाद के लिए कत्ल करते आ रहे हैं। चचा को कत्ल कर दिया, कत्ल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो बताएं क्या करना है। तो आपने फरमाया कि गाय ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारो, मरने वाले को, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। अब इरादा नहीं था गाय ज़िबा करने का तो बहाने करने लगे। इरादा नहीं ना होता तो फिर क्या होते हैं, कहने लगे गाय किस तरह की हो, बूढ़ी हो के बच्ची हो, रंग कैसा हो, जवान हो कि छोटी हो, हाल में एक दफा चलना सीख गई हो या अभी ना सीखी हो। तो बताते गए तो रब भी शर्तें बयान करता गया, गहरे जर्द रंग की हो, हाल के अंदर उसे ना चलाया गया हो, पानी ना निकाला गया हो, ना बच्ची हो ना जवान हो, इसके दरमियान हो। ये सारी शर्तें कहां पाई जाती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो अल्लाह का वली था। वो जब इंतकाल करने लगा ना, अल्लाह अकबर, देखो रब वलियों की औलादों पर भी कितना फजल फरमाता है। वो जब इंतकाल करने लगा तो एक उसके पास छोटी सी बच्चिया थी, गाय की बच्ची, उसने जंगल में छोड़ दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे छोड़ता हूँ, मेरा बच्चा जवान हो जाए तो उसे दे देना, और तो सरमाया ही कोई नहीं। बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा भी बड़ा नेक था, अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार था। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे बाप ने एक गाय छोड़ी थी। तो बच्चा जंगल में गया और जाके कहने लगा ऐ अल्लाह मेरी गाय मुझसे मिला दे। तो रब करीम ने वो गाय वापस कर दी। वो गाय घर ले आया। अब वो कहने लगा अम्मा बेच दूं, तो अम्मा कहने लगी बेटा मेरे पूछे बगैर ना बेचना। कई दफा गाहक लगे पर उसने कहा जब तक मेरी अम्मा ना कहेगी मैं बेचूंगा। उधर बनी इसराइल वाले शर्तें जितनी गाय के बारे में पूछ चुके थे वो सारी इसी गाय में पाई जाती थी। तो ये ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए तो कहने लगे गाय चाहिए। तो उसने कहा भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, कीमत मेरी मर्जी की। एक मुफस्सर ने तो यहां तक लिखा है कि उसने कहा गाय ज़िबा करके ना तो जितना गाय के अंदर गोश्त होगा ना उतना ही खाल के अंदर तो मुझे माल भर के दोगे, उतने ही सिक्के भर के दोगे, उतनी अशरफियां भर के दोगे तो फिर तुम्हें गाय दूंगा। तो फिर ये गाय उन्हें मिली और ये गाय लेकर के आए। ज्यादा सवालात ना करते तो ज्यादा उलझते ना। हम भी दीन के मामले में बड़े सवाल जवाब करते हैं, उतना सवाल करें जितनी उसकी जरूरत है। इन लोगों ने सवाल ज्यादा किए तो फिर उलझ ज्यादा गए। तो मेरे भाई इसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर बयान फरमाया। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहूदियों में से जिनका दावा हो गया है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। फरमाया ये सिर्फ उनके मुंह की बातें, ये तो क़यामत में पता चलेगा ना कि अल्लाह का प्यार किसके साथ ज्यादा है। और फिर ये भी यहूदियों ने दावा किया है, इसी पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इनका दावा है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, जन्नत में हम ही जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मरने की दुआ तो करो, जन्नत में तो मर के जाना है ना। लेकिन रब फरमाते हैं ये कभी मरने की दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा। ले जी पहला हुक्म आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, पहली आयत कुरान पाक की पहले सिपारे में पहली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो पहला हुक्म आमनू कह के आयत नंबर 104 में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ना वो नबी पाक की ताज़ीम का हुक्म है। पहला हुक्म ही अल्लाह ने हुजूर की इज्जत और नामूस का इरशाद फरमाया। पहला इस तरतीब के लिहाज से वो हुआ ये कि जब नबी पाक को बात इरशाद करते तो सहाबा किराम उठ के अर्ज करते राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर समझ नहीं आई जरा रियायत कर दे। तो यहूदियों की इब्रानी जुबान के अंदर ना जरा खींच के पढ़ते थे राई ना, तो उसका माना बनता था माज़अल्लाह ए हमारे चरवाहे, बकरियां चराने वाले को भी वो राई ना कहते थे। तो जब सहाबा ये कहने लगे तो अल्लाह ने मना ही कर दिया। फरमाया मेरे महबूब के गुलामों इस लफ्ज के पीछे छुप के, इस लफ्ज के पीछे छुप के लोग मेरे नबी की बेअदबी कर जाते हैं। तो जिस लफ्ज का कोई एक माना बेअदबी वाला बनता हो वो लफ्ज भी मेरे नबी के लिए ना कहो। लफ्ज वो वाले कहो जिसमें कोई बेअदबी का माना निकले ना। यहाँ लोगों ने बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोल दिए, फिर कहते मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। तो तूने वो लफ्ज बोला क्यों जिसका कोई गलत मतलब भी निकल सकता था। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालों राइना कहो ही ना। तो या अल्लाह क्या कहे, फरमाया वक़ूलू उन्ज़ुरना, तुम कहो या रसूल अल्लाह एक नजर फरमाइए। अंदाज देखिए, उन्ज़ुरना एक नजर। तो हमारे बुजुर्ग तो पहले बड़े प्यार वालों ने कह दिया या रसूल अल्लाह ही उन्ज़ुर हालना। कहते कहां से लाते हो जुमले? मैंने कहा अल्लाह की किताब से। या रसूल अल्लाह ही उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह ही इस्मा काला। तो तुम कहो उन्ज़ुरना, महबूब नजर करम करें, वस्माऊ। और क्या जरूरत है दोबारा पूछने की? अल्लाह कहता है पहले ही ध्यान से सुना करो, पहले ही वस्माऊ, पहले ही एहतियात से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ले जी इसी पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अहले यहूद का जिक्र किया। तो यहूद कहने लगे कि हम हजरत इब्राहिम के मानने वाले हैं। तो अल्लाह करीम ने वो भी जिक्र किया कि मैंने तो इब्राहिम को आजमाया है,
वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहिम को कुछ चीज़ों से आजमाया है, वो हमारी आजमाइश पे पूरे उतरे। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो फिर हमने उन्हें कहा कि हम आपको पूरी दुनिया का इमाम बनाएंगे। वो आजमाइश क्या थी? आग में जाना भी आजमाइश, बेटे का ना होना भी आजमाइश, बेटा हुआ तो फिर उसे वादी गैर ज़ीज़र इनमें छोड़ के आना भी आजमाइश, बड़ा हुआ तो फिर ज़िबा करना भी आजमाइश। फरमाया जहां जहां आजमाया है ना, इब्राहिम हमारी आजमाइश में पूरे उतरे। फरमाया तो मुफ्त में हजरत इब्राहिम की औलाद बनते हो और उनका नाम लेते हो और उनके साथ अपना ताल्लुक बनाते हो, देखो तो सही वो कितनी आजमाइशों से गुजरे। तो इसका भी अल्लाह ने इसी में जिक्र फरमाया। और फिर वो बात करते थे हजरत याकूब की और हजरत इसहाक की, तो फरमाया वो तो हमारे इतने खास बंदे थे कि विसाल का वक्त भी उन्होंने अपनी औलादों को नसीहत फरमाई थी कि अल्लाह की तौहीद पे कायम रहना। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इसी पारे में बयान फरमाया। और जो हजरत इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने काबा तामीर किया, तो उसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इसी पारे में फरमाया। फरमाया जब वो काबा बना रहे थे तो कह रहे थे रब्बना तकब्बल मिन्ना, कह रहे थे अल्लाह बना हमने दिया है पर मेहरबानी फरमा, हमसे कबूल फरमा ले। तो जो आया करीमा आखिर में अर्ज करना चाहता हूं उस पर भी थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे तो बात बड़ी निखर के बाहर आएगी। ये 16वें रुकू के अंदर अल्लाह ने फिर यहूद का और ईसाइयत का जिक्र फरमाया। तो अल्लाह करीम ने एक बात इरशाद फरमाई, यहूदियों के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था पीले रंग के साथ उसको रंगते थे, या कोई खास रंग था उनका, बच्चा पैदा होता तो उस पर वो रंग चढ़ाते कि ये जी हमारे मजहब का रंग है। हमारे यहाँ भी रस्में है ना अपनी अपनी, माज़अल्लाह अपनी अपनी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह रसूल का हुक्म होना चाहिए। तो यहूदियों के यहाँ बच्चा पैदा होता तो एक खास रंग चढ़ाते, ईसाइयों के यहाँ पैदा होता तो वो भी एक खास रंग चढ़ाते। तो मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने भी तवज्जो की कि ये क्या हो रहा है, तो रब करीम ने फरमाया सिबगत अल्लाह, रंग अल्लाह का ही है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, फरमाया अल्लाह के रंग से ज्यादा खूबसूरत किसका रंग हो सकता है? अल्लाह का रंग क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। फरमाया नीले पीले काले रंग ना चढ़ाओ, अपने जहन पर तौहीद और रिसालत का रंग चढ़ाओ, ये सबसे बेहतरीन रंग है। अगर तुम्हारे जहनों पर रब रसूल की तौहीद का रंग चढ़ गया तो ये वो वाला रंग है, फिर तुम्हें किसी और रंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फरमाया रंग वो पैदा करो जो तौहीद का है, रिसालत का है, उस रंग की तवज्जो करो। कुरान मजीद के इस पारे में अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ बातें बयान करके आखिरी रुकू में ये जो रंग का जिक्र फरमाया ना, तो ये लगता है पूरे पारे का खुलासा है कि रब करीम ने फरमाया असल बात यह है कि तुम्हारी सोचों पे रब रसूल की तौहीद और रिसालत का रंग होना चाहिए। हर वक्त बच्चा पैदा हो, कोई दुनिया से जाए तो रंग किसका होना चाहिए? अल्लाह रसूल के दीन का। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।